जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो भाई हमारे परसेंटेज के पूरे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और हमने परसेंटेज के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने खत्म कर दिए हैं। और भाई आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रेशियो रेशियो का पार्ट नंबर 2। ठीक है, और रेशियो का भी हमने एक पार्ट कर लिया है अच्छे से। और जिस भाई ने वो रेशियो का पहला पार्ट नहीं देखा, पहले उसको जाके देखे, क्योंकि उसमें मैंने रेशियो का बेसिक बताया है अच्छे से, है कि रेशियो में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रेशियो को मर्ज किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, किस तरीके से। तो पहले आप पहला पार्ट जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस और अच्छे से हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, और चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए दबा के अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया है, पढ़िए इसे। क्या लिखा है? एक डिब्बे में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 में है। डिब्बे में कुल नगद राशि 3660 सॉरी 3360 है। उस डिब्बे में 20 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक तो 10 रुपए दिया है, 10 रुपए, 10 रुपए के तुरतुरे, वो वाले नहीं है, 10 रुपए और 20 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए। ठीक है भाई, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए। 50 रुपए के क्या दिया है? एक थैले में क्या है? नोट है। कितने के अनुपात में? 3:5:7। 3:5:7। और भाई मैं आपको बताऊं कि रेशियो जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, रेशियो जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। थैले में ये तो पता है कि 10-10 के नोट है, 20-20 के नोट है और 50-50 के नोट है, इतना तो पता है। पर ये नहीं, ये हमें नहीं पता कि 10 के केवल 3 ही नोट है, या 20 के 5 ही नोट है, या 7 ही नोट है। ये बिल्कुल हमें पक्का नहीं पता है ये, क्योंकि रेशियो जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो हाँ, ये हो सकता है कि अगर 20 के 5 नोट है तो या तो 5 हो सकते हैं या 5 का कोई मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है कि जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 25, 15 और 35 और 45। तो चारों ही ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो 5 से करते हो। तो हम इसे करेंगे बेसिक से। बेसिक से कैसे करते हैं भाई? देखो, अगर एक थैले में 10 रुपए के, मान लीजिए, थोड़ी देर मान लीजिए, पढ़ने में क्या लाया है कि अगर सिक्के, अगर थैले में 10-10 के 3 नोट होते, 3 नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, 3 नहीं है, ये रेशो है। पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर अगर थैले में 10 के 3 नोट होते तो कितने कितने रुपए बन जाते हैं? आप कहोगे 30। अगर 10 के 3 नोट है तो कितने बन जाएंगे? गुणा ही तो कर दिया सीधी सीधी, 30 प्लस, अगर 20-20 के 5 नोट होते कितने बन जाते हैं? 100 प्लस, और अगर 50-50 के 7 नोट होते कितने बन जाते? 350। टोटल कितने रुपए बन गए? टोटल कितने रुपए बन गए भाई? 350 और 100, 400, 450, 450 और 30 कितना हो जाएगा? 480। 480 हमारे हिसाब से थैले में कितने नोट है, कितने रुपए है? 480 रुपए हमारे हिसाब से। लेकिन हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, हमें चलना है सवाल के अकॉर्डिंग। अगर हमारे हिसाब से 480 रुपए थैले में है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने है, पढ़ो कि उसमें 3360 टोटल जो रुपए है, टोटल जो पैसे बने हैं वो कितने हैं? 3360। 3360। तो ये कितने गुना है, कितने बार जा रहा है, देख लीजिए। 8 से काट लीजिए, 8 से 24, 8 से 48 और 8 दूनी, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। तो 6 से कितनी बार जाएगा? ये 7 बार चला जाएगा। तो यानी कि लगभग लगभग 7 गुना है पूरा, कितना? 7 गुना। तो उसने कहा है कि बताओ भाई, 20 के जो नोट, 20 के जो सिक्के हैं, 20 के जो नोट है, उनकी संख्या कितनी है? हमें कितनी दी है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू तो 7 गुना होगी भाई। 5 यूनिट की वैल्यू तो 7 गुना होगी। 7 गुना, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 7×5 = 35। 7×5 = 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 35 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है भाई, इन वाले सवालों को हमें ऐसे इस तरीके से करना है। नोट दिए हैं,
है ना, नोट दिए, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, और उनकी संख्या का रेशो दिया है। संख्या का देखिए, नंबर्स ऑफ कॉइन अलग होता है, संख्या का रेशो दिया है, ठीक है। यानी कि 10 10 के 3 नोट है, मान लीजिए थोड़ी देर तक कितना रुपये हो गए, 30, 20 20 के 5 नोट है, तो कितना हो गए, 100, 50 50 के 7 नोट है, कितने हो गए, 350। सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 480 रुपया आया हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने, 3360। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, यानी कि 35 नोट है, 20 20 के 35 नोट है। 10 के कितने हो गए, 10 के कितने हो गए, 10 के 3 नोट है, तो 3 की 35 में, 3 के 7 में गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 10 10 के 21 नोट आ जाएंगे। अच्छा, 5 20 20 के तो आ गए कितने, 20 के कितने आ गए, 35, और 50 50 के 7 है, तो कितना आ जाएगा, 7 7 49। तो भाई 49 और 21, 49 और 21 कितने हो गए, 70, और 70 और 35, 70 और 35 कितने कितने आ जाएंगे, 105, यानी कि टोटल 105 नोट है उस थैले में, ठीक है। लेकिन हमें ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे इतना पूछा है कि बताइए कि 20 के कितने नोट उस थैले में है। तो 35 नोट है भाई, 20 के 35 नोट उस थैले में है। अगर वो पूछ लेता कि बताओ 20 20 के कितने नोट है, और उन नोटों के जो कीमत है, कितनी कीमत है, तो अगर भाई 20 के 35 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 35 गुना 20, तो हो जाएगा भाई 700 रुपये। 700 रुपये ओनली 20 20 के नोट के वजह से है, 700 रुपये, 3360 में से। चलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हैं, जिसमें 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। भाई सेम सवाल है, सेम सवाल है, इसको सवाल को करने की कोशिश कीजिए एक बार। सेम सवाल है, बिल्कुल सवाल को करने की कोशिश कीजिए। सवाल को करने की कोशिश कीजिए। सेम सवाल है जो मैंने पीछे आपको समझाया, सेम सवाल है। इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। और भाई पता ही होगा कि ये तो आपको पता ही होगा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। देखो भाई, 1 रुपये का सिक्के दिए हैं उसमें, ठीक है भाई, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, भाई ये 50 पैसे है, 50 पैसे, 50 रुपये नहीं है, 50 पैसे। और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे होते हैं। और ये कितने कितने के रेशो में दिए, 1:2:3, 1:2:3। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन और देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 80, 77, 77, 78, 79, ये तो ऑप्शन दिया है भाई। और उनसे पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, सिक्कों की संख्या है भाई, सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। रेशियो के हिसाब से 2 यूनिट से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन होगा 2 का मल्टीपल ही। तो ऑप्शन में जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। भाई देखो, 2 से ये नहीं जाता, 2 से ये नहीं जाता, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, बस फंस गए इन 2 ऑप्शन में। इन 2 ऑप्शन को और चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो इन 2 ऑप्शन में फंस गए, तो हम इसे बेसिक से करेंगे। भाई अगर अगर 1 रुपये का एक सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का है, तो कितने कितने रुपए हो गए, 1 रुपये हो गया। तो अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के का मतलब होता है, देखो, 1 रुपये, 1 रुपये में जो होता है भाई, 2 50 पैसे होते हैं, 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 50 पैसे, और 1 रुपये में होते हैं, 1 रुपये में होता है 25 पैसे, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं 1 रुपये में, 25 पैसे, यानी कि 1 रुपये में जो होते हैं ना, 25 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी बात है ना। चलो, तो अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन गए, 1 रुपये बन गए। यहाँ से सबको हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर ये बताइए कि अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो भाई कितने पैसे बनेंगे, 0.75, 0.7 रुपये, 0.75 रुपये। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ये देखो पैसे है, पैसे,
ये सारे पैसे बन गए, तो कितने हो गए, एक और एक दो और 25 और 75 पैसे, तो 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे। पॉइंट के बाद क्या है पैसे, पॉइंट से पहले क्या है रुपए, तो पॉइंट से ये कहते हैं 2.75 पैसे दिए हैं, तो रुपए दिए हैं। तो मुझे बताइए कि हमें टोटल कितने रुपए दिए हैं वैसे, हमें दिया है 110, 110, और हमसे पूछा क्या है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए, तो भाई कितनी आ जाएगी, दो, दो की वैल्यू हमें बतानी है, 2.75 की वैल्यू हमें दी है और दो की वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई 2.75 का दो 4 गुना ही पता क्या होता है, 2.75 का 4 गुना ही 11 होता है। देखो 2.75 को जब हम 4 से गुना करेंगे ना, 4 से, तो भाई ये आएगा 11। पूछो कैसे, देखो 4 की गुना करो 2 में, कितने हो जाएगा 8, और भाई देखो 75, 75 चौका होता है 300, 75 चौका 300, और 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा 3 ही बजेगा, कितना आएगा 11। तो ये देखो लगभग लगभग कितना है 11, ये है लगभग लगभग 40 गुना, 40 गुना है ना, 40 गुना है इसका। चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, देखो पॉइंट हटाओ, दो जीरो इधर लगाओ, 11 से काट लीजिए, 11 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 से कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 1000, 25 से कितनी बार जाएगा 40 बार ही जाएगा। तो देखो, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 गुना यानी कि 80, दो की वैल्यू कितनी आएगी 80। ठीक है, पहले तो हमें इस तरीके से सोल्व करना है कि पहले ऑप्शन देख लो, अगर ऑप्शन अगर ऑप्शन है कोई ऐसा जो दो से करता हो, और जो दो से नहीं करता उनको हम काट देंगे, जो दो से करता है उनको देख लेंगे। क्या पता यहाँ पे भी एक ऑप्शन इनमें से ऐसा होता है जो दो से नहीं करता, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या बता देते, 80। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन में हम फंस गए, यहाँ पे दो ऑप्शन में फंस गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके भी देखो, अगर हमें 40 का मल्टीपल दिया है, यानी कि 40 गुना, तो हम यहाँ पे यहाँ तक आके भी हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 40 का मल्टीपल होगा, तो 40 से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 40 से करता है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, तीन मित्र ए बी सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रम से 50, 100 और 75 निकाल दिए जाए, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11 होगा। ठीक है भाई, तीन दोस्त है ए बी सी, इनके पास टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है उनके पास, 5525, 5525 अमाउंट है इनके पास, और 5525 अमाउंट है, और मैंने ए से कितने रुपए ले लिए, ए से ले लिए मैंने कितना 50, ए से 50 रुपए ले लिए, ए से 50 रुपए ले लिए, बी से ले लिए मान लीजिए 100 रुपए ले लिए, और सी से कितने ले लिए 75, 75, 75 ले लिए। अब उनके पास जो राशि बची, उनका जो रेशो दिया है, उनका रेशो कितना होता है, 11:18, 11:18:24, 11:18:24 ही तो दिया है। कब दिया है, ये जो अब बचा है, ये है उनके पास पहले टोटल कितने रुपए थे, 5525 रुपए थे। सुनना बात को ध्यान से, 5525 थे, 5525 से मैंने कहा ए तू 50 रुपए मुझे दे दे, बी से कहा तू 100 रुपए मुझे दे दे, और सी से कहा तू 75 रुपए मुझे दे दे। तो अब उनके पास कितने जो अमाउंट बचा है ना टोटल, उनका जो रेशो दिया है, निकालने के बाद, पैसे निकालने के बाद, -50, -100, -75, यानी कि माइनस का क्या क्या मतलब है कि 50 रुपए ले लिए, तो ये पैसे लेने के बाद वाला जो सीन है ना, ये बाद वाला सीन दिया है भाई, बाद वाला सीन, इनके पास कितने कितने के अनुपात में पैसे बचे, 11 रुपए, मान लीजिए 11 बचे ए के पास, और 18 बचे बी के पास, और 24 बचे सी के पास। ये मतलब है इस चीज का। तो भाई अगर मैं ये पैसे इसमें से पहले निकाल दूं, तो जो ये अमाउंट है वो ये अमाउंट बचेगा। भाई बात को सुनना है, अगर ये पैसे, ये जो अब इनके पास है, अब कितने रुपए बचे हैं इनके पास, रेशो दिया है रेशो, अब कितने यूनिट बचे इनके पास, देखो कितना हो जाएगा, 18, और 18 और 24 42, और 11, 42 और 11 हो जाएगा 53। यानी कि अब उनके पास जो पैसे बचे हैं ना भाई, पैसे निकालने के बाद, ध्यान से सुनना है, पैसे निकालने के बाद अब उनके पास जो बचा है वो कितना बचा है, 53 बचे हैं। लेकिन अगर मैं ये जो पैसे है इसमें से निकाल दूं, तो ये पैसे बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, क्योंकि ये यूनिट में है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है।
तो भाई देखो, ये कितना हो जाएगा, 150, 150 और भाई 75 कितना हो जाएगा, 225। 225 को पहले ही माइनस कर लो आप। 225 को जब आप माइनस करोगे, 225 को, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 5300, यहाँ से 5300 आ जाएगा। तो भाई 53 की वैल्यू है 5300। 53 की वैल्यू कितनी है, 5300। 53 की वैल्यू कितनी है, 5300। और क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है कि से को प्राप्त राशि कितनी थी पहले। इसने क्या क्या है कि आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी। भाई आरंभ में सी को प्राप्त राशि, वैसे सी का हिस्सा कितना है, 24, तो 2400 की वैल्यू निकालो। 24 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 100 गुना आ जाएगा। तो ये 24 में 100 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2400। लेकिन ये जो 2400 आया है ना, ये सी के पास अब है पैसे, सी के पास अब है। कब, जब मैंने 75 रुपये से ले लिए थे। अब मैंने कहा भाई ये ले 2400 रुपये तेरे पे अब है, अब ले पकड़, जो तूने पैसे मुझे दिए थे, ये अपने पैसे पकड़ 75 रुपये पूरे। ठीक है, तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे 75 रुपये देने के बाद। पहले उसके पास जितने थे उतने ही हो जाएंगे, कितने थे पहले, 2475। भाई 75 तो मैंने ले लिए थे ना पहले। अब उसके पास जब बचे थे कितने, 24 यूनिट बचे, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2400। तो भाई लेबर अपने 75 रुपये पकड़, ये कितने हो गए उसके पास, पहले पहले राशि कितनी थी उसकी, 2475। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो भाई मुझे तो पूरा मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को फैला दीजिए हर तरीके से, इन सवालों को हमें कैसे सोल्व करना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल अगले सवाल को पढ़िए। अगले सवाल में क्या लिखा है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनके बचत का अनुपात 2:3 है। जी और बी क्रम से 35,400, 48,400 खर्च करते हैं, तो बी और ए की आय का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल करना है, करो इस सवाल को करो। देखते हैं कितने मेरे भाई कर पाते हैं इन सवालों को। करिए ये सवाल। जो जिसने मेरी कल की क्लास रेशियो की देखी है, वो इस सवाल को आसानी से कर सकता है, बिल्कुल बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकता है। करके देखिए आप ये सवाल। ठीक है, जिसने पिछले ये, क्योंकि ये जो सवाल होगा ये होगा क्रॉस मल्टीपल मेथड से, जो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया है कि वो कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, करके देखिए इस सवाल को। देखो भाई आय जो होती है, मुझे बताइए आय क्या होती है। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। या मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्लस क्या, सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो भाई अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूँ, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा, क्या बचेगी हमारे पास, सेविंग बचेगी। मैं जितनी मेरी आय है, ठीक है, जितनी मेरी सैलरी है, उस सैलरी में से मैंने अपने खर्चा घटा दिया, जितना भी मेरा खर्चा सारा खर्चा हो गया, तो जो बाद में मेरे पास अमाउंट बचेगा, जो बाद में मेरे पास मनी बचेगी, वो क्या बचेगी, वो मेरी सेविंग तो होगी। मेरी सेविंग तो होगी, हाँ है ना। ठीक है, तो भाई हमें क्या दिया है, हमें इनकम का रेशो दिया है और फिर बचत का रेशो दिया है। देखो पढ़ो सवाल में क्या दिया है हमें, कि भाई आय का अनुपात कितना है, 5:7 है ए और बी के आय का अनुपात। और बचत का अनुपात कितने दिया, 3:2 दिया है। यानी कि इनकम का अनुपात कितने दिया, 5:2, 5:7। और सेविंग का अनुपात कितना दिया, 2:3। और चेंज चेंज कितना दिया है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, खर्च ए का कितना हो गया, ए का कितना हो गया भाई, 35,400। और बी का कितना हो गया, 48,600। ये तो दिया है। ओ भाई इन सवालों को करने के लिए मैंने आपको कल समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड उसको कैसे करता है। यदि हमें इनिशियल रेशो दिया हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात। भाई अगर हमें इनिशियल रेशो दिया हो, ये देखो इनकम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी हो गया। इनिशियल रेशो कितना है, 5:7, 5:7। और जो चेंज होता है उसको, चेंज को हम कहाँ रखेंगे, नीचे। जब चेंज कितने का हुआ है, 35,400। और ये कितना हो जाएगा, 48,600।
और जो ये इनके इनका क्या था, ये खर्चा हो गया। तो भाई फाइनल रेशो क्या दिया हमें, सेविंग। सेविंग क्या है, फाइनल रेशो तो है सेविंग। तो इनका सेविंग कितनी बचे, 3:2, वो 2:3, 2:3। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, आपको इसकी गुना इसमें करनी है, इसकी गुना इसमें कर लेना है, इनका डिफरेंस लिख लेना। 3×5 = 15, 7 दिन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो भाई ये कितना हो जाएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 जीरो तो आएगी बाद में, 4×3 = 12, 1×5 = 15, 1×16, 1×3 = 10। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसमें भी आएगी, 6×2 = 12, और 6×2 = 12, 1×8 = 16, 1×17, 1×4 = 8, 9। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 0 0, और 16 में 7 तक है 9। तो भाई अगर एक यूनिट की वैल्यू 9000 है, ध्यान से सुनो, अगर एक यूनिट की वैल्यू 9000 है, तो उसने पूछा है हमसे कि बताइए कि ए और बी की आय का अंतर कितना है। आय का अंतर कितना है, 2। और इनका जो रेशो है 5:7 है ना, इनका जो आय का अनुपात कितना है, 5:7। तो इनका जो अंतर होगा कितना होगा, 2। तो 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई, 900 गुना, 9000 गुना, तो कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कब लगता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कब लगता है, कि जब हमें इनिशियल रेशो दिया हो, इनिशियल रेशो में कुछ चेंज दिया हो, और बाद में फाइनल रेशो दिया हो। ध्यान सुनिए, इनिशियल रेशो में चेंज और फिर फाइनल रेशो दिया हो, तब हम क्रॉस मल्टीपल मेथड का यूज करते हैं। जैसे जैसे इनिशियल रेशो यानी कि आय, आय का रेशो कितना था, इतना। आय जितनी भी थी उसमें से हमने क्या कर दिया, खर्चा हो गया, वो क्या है, चेंज। खर्चा क्या है, चेंज। चेंज होने के बाद जो फाइनल रेशो यानी कि सेविंग का जो रेशो आया, वो आया है इतना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा 18,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपए है। सहवाग ने 250 लेने पर, सहवाग से 250 लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितने सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। ठीक है भाई, दो लोग हैं, सचिन है, लप्पू सा सचिन है, और सहवाग है। ठीक है भाई, सहवाग सचिन है और सहवाग है। तो सचिन और सहवाग के पास जो टोटल रुपए है ना, टोटल जो है वो है 950। सुनना भाई ध्यान से, 950। मान लीजिए हमें तो पता नहीं कि सचिन के पास कितने रुपए हैं, मान लीजिए सचिन के पास एक्स रुपए हैं, और सहवाग के पास कितने हो गए फिर भाई, 950 माइनस एक्स हो गए। हाँ है ना भाई, अगर सचिन के पास एक्स रुपए है तो सहवाग के पास 950 माइनस एक्स हो गए। और उसने क्या 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 कहा है कि अगर मैं सहवाग से 250 रुपए सचिन को दे दूं ना, क्योंकि भाई ये क्योंकि लप्पू सा सचिन वैसे है, अब मैं सहवाग से लेकर 250 रुपए सचिन को दे दूं, सहवाग से 250 रुपए लेकर सचिन को दे दूं, सुनना ध्यान से, तो सचिन के पास उतने ही रुपए हो जाएंगे जितने सहवाग के पास पहले है, पहले थे। ठीक है, तो देखो अगर मैंने सचिन को दे दिया कितना हो जाएगा, x + 250 बराबर कितने हो जाएंगे, सचिन के पास उतने रुपए हो गए जितने पास सहवाग के पास पहले थे। तो 950 + x, इस बात को ध्यान से समझना। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं सहवाग से 250 रुपए लेकर सचिन को दे दूं, तो सचिन सचिन के पास उतने ही रुपए हो जाएंगे जितने सहवाग के पास पहले थे। तो सहवाग के पास पहले कितने थे, 950 माइनस एक्स। तो भाई सचिन के पास भी इतने हो गए, देखो बराबर रख दिया मैंने। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी माइनस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x = 700, इधर जाएगा 250, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 350। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से, 350 डायरेक्ट। जब एक्स का मान 350 आ गया है, तो अब आप बता सकते हो कि सचिन के पास कितने रुपए हो गए, सचिन के पास हो गए भाई 350, और यहाँ से सहवाग के पास कितने हो जाएंगे, 600। यहाँ से सहवाग के पास कितने हो जाएंगे, 600। 950 से 350 गए 600। तो यहाँ से इनका रेशो कितना आ जाएगा, 5 से कर लो, 5×7 = 35, और 12×5 = 60, तो 7:12। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब मैं सिखाऊंगा आपको उड़ाने वाला तरीका, ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखो ए, बी, सी और डी। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 12:7, 12:7। देखो ये 7:12 है, क्योंकि सचिन और सहवाग का है, और सहवाग और सचिन का पूछा है, तो 12:7 ही तो आ जाएगा।
अच्छा, 7/5, उसके बाद दिया है 13/9, उसके बाद दिया है 9/7। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे इस सवालों को, एक सेकंड में, आप एक सेकंड में बता पाओगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, चलो, जैसे सुनना है ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छे से। भाई सचिन और सहवाग के पास जो टोटल रुपए है ना, टोटल जो है कितने हैं भाई, टोटल जो रुपए है कितने हैं, 950, 950 है। और मैंने सचिन से और सहवाग से 250 रुपये लेकर सचिन को दे दिए, 250 रुपये। तो अगर मैं यहाँ से इनका रेशो ले लूँ, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इनका रेशो 5, 5 से काटेंगे, 5 से कितने बार जाएगा, 19 बार। यानी कि इस बात का ये मतलब है ना, सचिन और सहवाग के पास कितने यूनिट है, मिला के टोटल 19 यूनिट है। तो 19 यूनिट, या तो आप ये देख लीजिए कि 19 यूनिट कौन से ऑप्शन में हो रहा है। देखियो भाई, 19 यूनिट कौन से ऑप्शन में हो रहा है, 12 और 7 19। क्या 19 से 950 कट रहा है, कटेगा पूरा। और देखिए 7 5 12, 7 5 12, क्या 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। 13 और 9 22, 22 से भी नहीं कटेगा। 9 और 7 16, 16 से भी ये नहीं कटेगा, 16 से भी ये नहीं कटेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, सुनना है ध्यान से, अगर मैं सहवाग से 5 यूनिट लेकर सचिन को दे रहा हूँ, तो भाई जो इनका डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस होगा वो 5 यूनिट का होगा। 5 यूनिट का डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी वो मनी दे रहा है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 5 होगा या 5 का कोई मल्टीपल होगा। ध्यान से सुना, उनके जो अमाउंट का डिफरेंस होगा ना, या तो 5 यूनिट होगा या 5 का कोई मल्टीपल। तो ऑप्शन भी वो वाला देखिए जिनके बीच में, जिनका जो डिफरेंस है जो 5 यूनिट आ जाए। तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट है। देख ले, इसमें भी नहीं, इसमें 2 यूनिट है, ये नहीं होगा। इसमें 4 यूनिट है, ये नहीं होगा। इसमें कितना, 2 यूनिट, इसमें ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही ऐसा है, इस तरीके से। ऑप्शन से हम इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। पहले देखिए कितने का डिफरेंस है, 250 का डिफरेंस है, 250 यानी कि इनका रेशो ऐसे ले लीजिए, कितना देगा, 5 यूनिट। तो ऑप्शन भी वही वाला होगा जो जो 5 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन से हम ऐसे करेंगे सवाल को। अगले सवाल में क्या दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी दिया है, इनके आय का अनुपात कितना है, 3:5। अच्छा, और क्या दिया है, उनका जो खर्चे का खर्च जो आय का 7/12 है, यानी कि ए का खर्चा, ए का व्यय, ए का व्यय, ए का व्यय, आय का, आय का 7/12, 7/12 है। और बी का व्यय आय का कितना है, 5 कितना है, 8/15, 8/15। ये क्या दिया है हमें, इनका व्यय यानी कि खर्चा, खर्चा दिया है। और हमसे पूछा क्या है, इनसे पूछा क्या है कि बताओ कि ए की आय ज्ञात करें, ए की आय ज्ञात करें। ए की आय क्या है, 3 है, ए की आय 3 है। तो भाई ऑप्शन भी तो ऐसा ही होगा जो जो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन भी तो ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 3 से कट रहा है, नहीं, पहला ऑप्शन भी कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है। और भाई 8 7 15, तीसरा भी कट रहा है। और भाई ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, सारे ऑप्शन ही जो है वो सारे 3 के मल्टीपल है। तो हमें पूरे सवाल को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें ए की आय और बी की आय का रेशियो हमें दिया है, व्यय कितना दिया है, 7/12, और सी का व्यय दिया है 8/15। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो 7 यानी कि ए का व्यय उसकी आय का, तो जो फ्रैक्शन दी होती है ना, इसके पास वाले जो भी संख्या दी होगी, इसके पास वाला जो भी दिया होगा ना, जैसे आय का, तो नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाले होता है आय, और ऊपर वाला होता है उससे पहले वाला व्यय। आय का 7/12 है, यानी कि जो ये जो संख्या दी है ना, नीचे वाली जो बेस होता है वो हमेशा आय होगी, जो भी पास में दिया होगा। अगर यहाँ पे व्यय दिया होता तो ये व्यय होता, अगर यहाँ बचत होता तो यहाँ बचत होता। ये क्या दिया है, देखो आय का, सॉरी 12 क्या है, 12 क्या है उसकी आय है, और 7 क्या है उसका खर्चा है। व्यय दिया है ना, 7 क्या है उसका खर्चा है। ठीक है, उसी तरीके से बी की क्या है, ये 15 आय है, और 8 क्या है उसका खर्चा है। यानी कि इनकम कितनी, 12 है, एक्सपेंडिचर उसका 7 है, और यहाँ से इनकम कितनी इसकी 15 है, और एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 8 है। इसका मतलब ये है। तो भाई मैं यहाँ पे आय बी, यहाँ पे आय जो है ए की 12 है, और यहाँ पे आय कितनी है, ए की 3 है। और यहाँ पे बी की आय 15 है, यहाँ पे बी की आय 5 है। तो मैं इनको भी ऐसी संख्या ना बना लूं जो 12 से भी कटे और 15 से भी कटे, क्योंकि देखो 3 जो है, 3 12 से नहीं कटता। वैसे हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं
किसी भी तरीके से ऐसे भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, उससे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इस वाले रेशो को क्या कर लूँ, इस वाले रेशो को क्या कर लूँ, ऐसा बना लूँ जो 3 12 से कट जाए। तो मैं 3 को 12 से काटने के लिए कैसे गुना करूंगा, 4 से। और रेशो में किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मुझे अगर मुझे 5 को ऐसा बनाना है कि 15 से कट जाए, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 3 से। तो पूरे रेशो को अगर मैं 12 से गुना कर दूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ए और बी की आय का रेशो कितना बन जाएगा, ए और बी की आय का रेशो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 12, 12 थी 36, और 12 पंजे 60। ये आ गया देखो नया रेशो। यानी कि एक ही आय कितनी 36 रुपए है, एक ही आय 36 रुपए है, और बी की आय कितनी है, 60 रुपए है। और देखो इनके खर्चे का अनुपात कितना आ जाएगा, इनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो इनका कितना आ जाएगा, देखो भाई ए का जो एक्सपेंडिचर आएगा वो क्या है, ए का व्यय आय का 7/12 है, यानी कि 36 गुना 7/12, 7/12, 12 × 36। तो यहाँ से कितना आ गया, ए का तो आ गया 21, और बी का कितना आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा भाई कितना दिया है, 60 गुना बी का जो है, बी का व्यय आय का, देखो आय आ गया 60, 60 का यानी कि गुना, और 8/15, तो 15 चौका 60, 8 चौक 32। यानी कि इसका बात का मतलब ये होगा कि अगर ए की आय 36 रुपए है, तो ए 21 रुपए खर्च कर रहा है उनमें से, सुनना बात को। अगर ए की आय 36 रुपए है, तो ए 21 रुपए खर्च कर रहा है। अगर बी की आय 60 रुपए है, तो बी 32 रुपए खर्च कर रहा है। तो इनका जो डिफरेंस कितना आ गया, व्यय का डिफरेंस आ गया है भाई 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 14,300, 14,300। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 14,300, तो ए की आय बतानी है, तो 36 की आय मतलब ए की आय कितनी है, 36। तो ये कितनी बार जा रहा है, 11 कम 11, 11 33, 1300 बार जा रहा है। तो 36 की वैल्यू 1300 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये, 2 जीरो तो आएगी। 13 × 78 7, 13 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46। यानी कि 46,800 ए की कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। 46,800 ए की क्या होगी, इनकम हो जाएगी। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। हमने क्या किया, जो आय का जो रेशियो दिया है ना, उसको हमने इनके अनुसार क्या कर दिया है, इनके अनुसार हमने बदल दिया है, ताकि हमें क्या हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी कैलकुलेशन हमारी टफ ना हो। इस तरीके से हमें सवालों को सोल्व करना है बहुत जल्दी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, अरुण और आहान के पास मौजूदा राशि का अनुपात 9:5 था, और अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को दे देता है, तो उक्त उत्पाद बदलकर 4:3 हो जाता है। देखो भाई वही रेशो दिया है, अरुण है और आहान है, इनके पास जो पहले रेशो है 9:5 है। अच्छा, फिर रेशो में चेंज दे दिया है, अरुण ने 12 रुपए आहान को दे दिए, तो यहाँ से तो 12 माइनस हो गए। अरुण ने आहान को 12 रुपए दे दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस, ये चेंज है रेशो में। फिर फाइनल रेशो कितना बन गया भाई आपका, 4:3, 4:3। तो ये वही बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो यहाँ से इसको देख लेंगे, 9 27 और 5 20, 7 की वैल्यू कितनी है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और ये देखो माइनस का कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, और 12 36, 48 माइनस, देखो ये हो जाएगा 48 माइनस माइनस 36, 48 माइनस माइनस 36। इस चीज को आपको याद रखना, 48 माइनस माइनस 36। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से ये जाएगी 84। 7 की वैल्यू 84 आ जाएगी। तो उसने पूछा क्या है हमसे कि बताइए, आरंभ में अरुण के पास कितने यूनिट है, 9 यूनिट है, 9 यूनिट है। तो भाई ये कितने कितने गुना है, 12 12 बार जाएगा, तो 9 की वैल्यू 12 गुना हो जाएगी भाई। तो 12×9 = 108, 12×9 = 108, यानी कि अरुण के पास प्रारंभ में 108 रुपए थे। ठीक है, अरुण के पास प्रारंभ में 108 रुपए थे। तो ऑप्शन नंबर भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक गणित में कक्षा 10 के 60 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। भाई 64 विद्यार्थी है टोटल स्कूल में, 64 में से बॉयज भी है गर्ल्स भी है, 64 में से बॉयज भी है गर्ल्स भी है, हमें नहीं पता, पहले बेसिक से करेंगे। मान लीजिए बॉयज एक्स है, गर्ल्स है, भाई 64 में से बॉयज कितने हो गए, एक्स,
और गर्ल्स क्या कहा है, गर्ल्स जो हो ना, गर्ल्स बॉयज से 16 अधिक है, गर्ल्स बॉयज से 16 अधिक है, यानी कि गर्ल्स कितनी हो जाएगी, x+16 तो x+16 गर्ल्स हो गई और बॉयज कितने हो गए x, तो टोटल कितने दिया है हमें 64, टोटल 64 दिया है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 8, और ये कितना हो जाएगा 48, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 24, x का मान यहाँ से 24 आ गया। तो देखिए बॉयज कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हैं हमारे पास 24 आ जाएंगे, और गर्ल्स कितने आ जाएगी 40, गर्ल्स कितने आ जाएगी 40, एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे। तो भाई उसने क्या पूछा है हमसे, बॉयज और गर्ल्स का रेसिपी पूछा है बॉयज और टोटल, बॉयज और टोटल का, तो बॉयज नहीं हो गए और टोटल नहीं हो गए, बॉयज कितना 24, टोटल कितना हमारे पास 64, तो किस रहेगा 8 से रहेगा, 8 से 24 और 8 से 64 यानी कि 3 108,